नमस्कार, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। पहली बार मैं आपको इसके गुप्त नए प्रयोग बताने वाला हूँ। इसकी जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी औषधि या वनस्पति प्रयोग करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर और वैद्य से संपर्क करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि किस समय क्या दोष बिगड़ा हुआ है और किस दोष के कारण यह चीज़ है। देश काल परिस्थिति का जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, यह वीडियो जो मैं बना रहा हूं अपने पुराने पूर्वजों के ग्रंथों से बना रहा हूं और इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आसर उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा और आप सभी इसका लाभ लेंगे। मित्रों, अब मैं इसके नाम पर आता हूँ। इसे छोटी कटेरी कहा जाता है और भी इसके अलग अलग नाम है। कौन सी भाषा में इसे क्या बुलाया जाता है मैं आप सभी को बता दूंगा। यह पुष्प देख रहे हैं आप, बैंगनी कलर के हैं, कुछ नीले से। इसमें और एक जाति आती है जिसके पुष्प सफ़ेद होते हैं, जो खासकर कीमिया वाले लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें आप यह फल भी देख सकते हैं, छोटे छोटे फल हैं। यह फल अभी बहुत छोटे हैं, पकने के बाद यह फल पीले हो जाते हैं। अब इसके नाम बताने से पहले याद आया हुआ है मुझे, मैं आपको एक प्रयोग बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को पैरियाँ होती है और दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। उस समय आप आंकड़ा, आंख, मदार की एक छोटी सी लकड़ी लें, करीब 1 इंच की या 2 इंच की। उस पर इन फलों के कूट कर एक किनारे पर इन फलों का कूटने के बाद जो चटनी बनती है उसे लगा दें और इसे फिर धूप में सुखा लें। सूखने के बाद आप एक दिया जलाएं और दिए से थोड़ा सा ऊपर रखें। यह उसमें से धुएं निकलेंगे। उस धुएं को आपको आंखों को बचाते हुए सिर्फ और सिर्फ मुंह में लेना है, जिसके लेने से आपके मुंह के अंदर के कीड़े मात्र 5 मिनट के अंदर सारे बाहर होंगे और 1 से 2 बार में ही यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह मेरा अपना अनुभूति योग है और काफ़ी बार का प्रयोग किया हुआ है। मित्रों, अब इसके बारे में मैं आप सभी को और कुछ बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहले इसके नामों पर आ जाते हैं। इसे संस्कृत में कंटकारिणी, निग्धदिग्ध, छुजा, व्याधरी, हिंदी में कटेरी, भट्टकटैया, रिंगणी, लघु कटई, मराठी में इसे रिंगणी, भोई, रोहिणी, लघु रिंगणी, गुजराती में इसे भोय रिंगणी, बैठी, भोय रिंगणी, बंगाली में इसे कंटकारिणी, तेलुगु में इसे रेवटी, मुलगा, बाकू, उर्दू में इसे कटीला, अरबी में इसे बदन जाकिर कहते हैं। मित्रों, यह जो आप देख रहे हैं आपके सामने है और इसका मैंने आपको नाम से परिचित करा दिया है। अब मैं इसके गुण और दोषों के बारे में कुछ आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। मित्रों, छोटी कटेरी जो है, आयुर्वेद के मत के अनुसार यह वनस्पति सारक, कड़वी, चरपरी, अग्निदीपन, हल्की, रूखी, गरम, पाचक, खांसी, श्वास, ज्वर, कफ, वात, पीनस और हृदय रोगों को नाश करने वाली है। इसके फल कड़वे, चरपरे, भेदक, पित्तकारक, हृदय को हितकारी, अग्निदीपक, हल्के, वात, कफ को नाश करने वाले, ज्वर, कृमि तथा प्रमेय का नाश करने वाले माने जाते हैं। इस वनस्पति को खासकर कफ को नाश करने के संबंध में अधिक प्रयोग किया जाता है। कफ, ज्वर, दमा, छाती में दर्द इत्यादि में इसके विशेष प्रयोग किए जाते हैं। छाती में कफ भरा हुआ हो तब इसका काढ़ा बनाकर देने से लाभ होता है। इसके फलों के काढ़े में 2 मासा से की हुई हींग मिला दे, उतना ही सेंधा नमक मिला दे तो भयंकर दमा भी ठीक हो जाता है। मित्रों, इसी प्रकार इससे मूत्रक और ज्वरनाशक गुण भी है। जलोधर, तिल्ली और लीवर की वृद्धि में, सुजाक में, मूत्रघात में, मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। यूनानी मत के अनुसार यह पहले दर्जे की शुष्क गर्म, किसी किसी के मत से यह तीसरे दर्जे की खुश्क गर्म है। इसके प्रयोग से कफ, खांसी, दमा, सीने के मर्ज। इसके फल में भी बहुत गुण है जो इसकी जड़ में है। यह सुजाक, कोढ़, कब्ज, मसाने की पथरी तथा पेशाब को साफ करती है। मंद अग्नि, पित्त, ज्वर विकार को नष्ट करती है। यह औषधि बड़ी प्रभावशाली है। इसका तरीका यह है कि इसके फलों के बीज निकालकर बीजों में सेंधा नमक डालकर अंटे हुए मट्ठे के साथ देने से लाभ होता है। इस प्रकार 7 दिन तक रोज उन मट्ठे के साथ दें। इन बीजों को घी में तल लें। खाने से पेट दर्द, मंद अग्नि, पित्त विकार नष्ट होते हैं। मित्रों, आसर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।